पहले ये पेंडुलम हमने वर्टिकली लटकाया हुआ था। अब इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो पहले की तुलना में ज्यादा हो गया है कि कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। कम। हाँ, यहाँ जो अब इस पोजीशन में जो टेंशन है, यहाँ mg है और यहाँ qe है, तो जो टेंशन है नई वाली, जो नई टेंशन है वो जरूर इन लोगों का रिजल्टेंट है। जो नई पोजीशन में टेंशन है वो इन लोगों का रिजल्टेंट है, और टेंशन होती है mg डैश। तो g डैश जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और g डैश अगर बढ़ जाएगा तो हमेशा अक्सर इसका आंसर ज्यादातर यही आएगा कि टाइम पीरियड कम हो गया। इफेक्टिव जी जो है वो बढ़ जाएगा, इफेक्टिव जी बढ़ जाएगा। ऑलराइट, ये एक शीट ऑफ चार्ज है, इंटेंसिटी है 8 वोल्ट पर मीटर है, और यहाँ 12 वोल्ट पर मीटर है। शीट ऑफ चार्ज आपको दी गई है। मेटालिक शीट है, मेटालिक शीट ऑफ चार्ज है। कहता है चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करिए। मेटालिक शीट ऑफ चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करिए। ये इंटेंसिटी दी है, तो माइनस ई ए प्लस ई ए, ये टोटल फ्लक्स हो गई, इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बल्कि तो मेटालिक है या नॉन मेटालिक है ये भी बोलने की जरूरत नहीं थी, चार्ज एंक्लोज्ड तो आप यही लोगे। एक ही तरफ सिग्मा लिखा है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा एक ही तरफ है। बस इतना ही करना है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, और नेट फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर ये कह रहा है मेटालिक शीट है, मेटालिक शीट है, इसको चार्ज मैंने टोटल चार्ज क्यों दिया है? मेटालिक शीट है, इसको टोटल चार्ज क्यों दिया है? इसकी खाली एक साइड, दोनों साइड नहीं, खाली एक साइड इंटेंसिटी बताइए। ऑब्वियसली क्यू के टर्म्स में, दोनों साइड नहीं, इंटेंसिटी एक ही। 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, मेरी गलत हो गई, आप मेरी चाल में फंस गई आप। मैंने इंटेंसिटी तो इस चार्ज यहाँ भी Q/2 आएगा और यहाँ भी Q/2 आएगा। मैंने ये नहीं कहा था एक साइड के चार्ज के कारण इंटेंसिटी बताइए, मैंने कहा था एक साइड इंटेंसिटी बताइए। तो इस तरफ इंटेंसिटी है तो दोनों के ही कारण। वर्डिंग्स मैंने जबरदस्ती के नाटक कर दिया था बिला वजह। ये जो है इंटेंसिटी तो एक ही साइड है, आप यहाँ देख लो तो भी Q/2 A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 होगी। इसका भी असर होगा, इसका भी असर होगा। एक अगर मैं कहता एक साइड के चार्ज के कारण, एक साइड के चार्ज के कारण इंटेंसिटी बताओ तो जरूर ये हो जाता। मैंने कहा एक साइड इंटेंसिटी बताओ, तो वही है सवाल, थोड़ा ढंग से आप समझे। ये एक साइड के चार्ज के कारण इंटेंसिटी ये है, और बाद में तो खैर दोनों ही साइड का ले लूंगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक मेटालिक शीट है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, एक नॉन मेटालिक शीट है, एक नॉन मेटालिक शीट है और एक मेटालिक शीट है, एंड टोटल चार्ज गिवन टू बोथ इज सेम। एक मेटालिक शीट है और एक नॉन मेटालिक शीट है, और दोनों को जो हम टोटल चार्ज दे रहे हैं वो सेम है। तो कह रहा है अब आसपास सराउंडिंग स्पेस में इंटेंसिटीज कंपेयर करिए। Q सेम है, Q सेम है, इंटेंसिटीज कंपेयर करिए।
फील्ड जो है बेसिकली चार्ज पैदा करता है और चार्ज सेम है तो इंटेंसिटी सेम है। चार्ज सेम है तो इंटेंसिटी सेम है। इसके कारण हो जाएगी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब Q बाय A सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा है पूरा Q बाय A, सिग्मा है Q बाय A और इसके कारण हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा में एक ही साइड कर लूंगा और वो तो यही है ये। अगर चार्ज सेम है तो नॉन मेटालिक पे सारा चार्ज यहाँ है, मेटालिक पे आधा यहाँ है आधा यहाँ है, पर चार्ज से फील्ड पैदा होती है तो फील्ड सेम होगी। मेटालिक शीट की फील्ड दुगनी होगी, मेटालिक शीट की फील्ड दुगनी होगी यदि यहाँ भी सिग्मा हो और यहाँ भी सिग्मा हो और नॉन मेटालिक पे भी सिग्मा हो। अगर सिग्मा सेम है तो मेटालिक की फील्ड डबल है, और अगर चार्ज सेम है तो मेटालिक की फील्ड सेम है। चार्ज सेम है तो मेटालिक की फील्ड सेम है। ऑलराइट, ये एक एक्स शीट है और ये वाई शीट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। मेरा एक्स पे चार्ज क्यू है और वाई अनचार्ज है। एक्स चार्ज है, एक्स पे मान लेता हूं मैं सिग्मा है और वाई पे कोई चार्ज नहीं है, नहीं क्यू है इस पे टोटल चार्ज, सिग्मा नहीं। सिग्मा के टर्म्स में तो आसान होता है, क्यू के टर्म्स में मजेदार होता है थोड़ा, क्यू के टर्म्स में मजेदार होता है। ठीक है, तो आपको ए पे इंटेंसिटी और बी पे इंटेंसिटी और सी पे इंटेंसिटी बतानी है। इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो अब ये एक्स एक्सिस है, इसके कारण फील्ड यहाँ होगी, यहाँ मैं ई ए कह देता हूँ, इसके कारण फील्ड यहाँ होगी और यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं, इसके कारण भी यहाँ होगी। तो चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है क्यू अपॉन एरिया, मेटालिक शीट ही मान लीजिए, चलिए ये मेटालिक शीट है, तो जिस टोटल एरिया पे चार्ज फैला है वो 2a है, आधा इधर मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, टोटल एरिया में लाती है चार्ज, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी और डायरेक्शन आएगी माइनस आएगी, और बी की इंटेंसिटी और सी की इंटेंसिटी आएगी प्लस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट आई कैप। मेटालिक शीट पे अगर चार्ज Q है तो हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि जिस टोटल एरिया पे चार्ज प्रेजेंट है वो टोटल एरिया है 2a, जिस टोटल एरिया पे चार्ज प्रेजेंट है वो एरिया है 2a। बस डायरेक्शन का ध्यान देना था, इसके कारण इधर हर जगह फील्ड होती है और इसके कारण इधर हर जगह फील्ड होती है, चाहे कोई, बस ये सिखाना ये था कि बीच में प्लेट हो तो फर्क नहीं पड़ता, फील्ड को कोई रोक नहीं, फील्ड तो इसमें से गुजर जाएगी। वाई वाली जो शीट है वो एक्स की फील्ड को रोक नहीं पाएगी, वाई वाली जो शीट है वो एक्स की फील्ड को रोक नहीं पाएगी। तो एक्स वाई प्लेन में ये शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट ऑफ चार्ज z इज इक्वल टू 0 पे है, माइनस सिग्मा, एक z इज इक्वल टू a पर है माइनस 2 सिग्मा, और
और एक z इज इक्वल टू 2a पे है प्लस सिग्मा, और ये पॉइंट P है। ये xy प्लेन में है, शीट सारी xy प्लेन में है, आपको पॉइंट P पे रिजल्टेंट फील्ड बतानी है। तान्या शुक्ला, आप जाग गई हो कि नहीं? अभी भी नहीं जागी? तान्या शुक्ला, तान्या वीडियो ऑन करो अपना। तान्या शुक्ला, वीडियो ऑन करो भाई। तुम वहाँ हो भी कि नहीं हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तान्या है कि नहीं है। अरे यार तान्या, क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तान्या शुक्ला, आंसर बताइए। माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन भी बतानी है असल में आपको इसकी, आई कैप की, जे कैप की, के कैप, ये बताना है आपको। जे कैप प्लस जे कैप। नहीं यार, माइनस जे कैप। अनादि माइनस क्या बोला अनादि? जे कैप, माइनस जे कैप। अरे यार ये माइनस के कैप। हाँ माइनस के कैप से। माइनस के कैप। माइनस के कैप ठीक जवाब। चलिए ऐसा है, देखिए इसके कारण आपको यहाँ इंटेंसिटी चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज रखिए। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसका असर है सिग्मा बाय, पता नहीं मैंने मेटालिक शीट बोली थी कि नॉन मेटालिक, कुछ बोली थी क्या? अगर कुछ ना बोले तो एक काम करना, हमेशा मेटालिक नॉन मेटालिक मान लेना। अगर कुछ ना बोले तो हमेशा नॉन मेटालिक मान लेना। ये हो गया सिग्मा बाय, नॉन मेटालिक है तो 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये फिर से हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं सबको ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 4 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन है ये, z को इधर बढ़ते हुए दिखाया है, इसका मतलब ये माइनस के क्या है। इसका असर भी देखा, इसका असर भी देखा, इसका असर भी देखा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ये पॉइंट इस प्लेट के उस पार है, तो इसका असर वहां होगा कि नहीं होगा। सबका असर सब तरफ होगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। और मेन मुद्दा था डायरेक्शन, मेन मुद्दा था डायरेक्शन। चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट लिखिए। ये क्यू हो गया, ये 3Q हो गया, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस 2D है। There are 2 very long thin conducting plates। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। सरफेस एरिया सबका ए ही है, सेम एरिया, चार्जेस Q और 3Q है जैसा दिखाया गया है। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू x। E वर्सेस x का ग्राफ आपको बनाना है फ्रॉम 0 टू 3D। ये कंडक्टिंग शीट्स हैं, चार्ज आपको दिया है 0 से 3D तक
आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर वही बात है कि यहाँ पर इंटेंसिटी मैं इन दोनों के कारण लूंगा तो ऐड हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगा। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ये यहाँ लूंगा तो ये यहाँ E1 आएगी और यहाँ E2 आएगी। ये E1 छोटी सी है और E2 यहाँ है, और यहाँ लूंगा तो फिर से तो फिर ये ऐड हो जाएगा। यहाँ इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ इंटेंसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ इंटेंसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि इसकी जीत हो रही है ना मेरे ख्याल से। और फील्ड तो होती है यूनिफॉर्म, फील्ड तो होती है यूनिफॉर्म। मुझे लगता है कि ये ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। जो E1 है वह है Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, और जो E2 है वह है 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 4Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ हो जाएगी इधर 2Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ वापस एडिटिव हो जाएगी पर इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ इंटेंसिटी हो जाएगी 4Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है पर थोड़ा कम नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। कोई डिस्कशन हो तो कर लीजिए। कोई डिस्कशन है क्या, ये आ गया समझ में? आगे सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुशवाहा जी आपके भी नंबर कम आ रहे हैं यार, आप तो दम लगाइए जरा भाई। सर वो फिजिक्स से स्टार्ट किया था तो फिर पता ही नहीं चला टाइम का, इसलिए हाँ दोनों आप टेस्ट। भी जितना टैलेंटेड हैं और जितने अच्छे आंसर यहाँ दे रहे हैं उस हिसाब से आप सभी के नंबर कुछ भी नहीं है। बहुत डरावना रिजल्ट आई कैन फोरसी। परफॉर्मेंस आपका क्लास में बहुत अच्छा है, पर इतना गंदा कंपटीशन होने वाला है कि कुछ पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा। तो और बेस्ट ट्राई कर लें। और सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से तो थ्योरी पढ़ने के लालच तो आपकी कभी ख़त्म होगी नहीं, हमेशा लगेगा कि थ्योरी और पढ़नी है, उसको दिल कर्रा करके छोड़ दीजिए और सिर्फ क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाए रखें। तो यस सर। एक दो घंटा थ्योरी पढ़ सकते हैं, 2-3 घंटा थ्योरी पढ़ सकते हैं बस, बाकी क्वेश्चन से ही सीखिए जितना भी सीखना है ना। तो एम्बाइब की क्वेश्चन बैंक किसने पूरी सॉल्व कर ली? एम्बाइब की क्वेश्चन बैंक किसी ने सर कंप्लीट? पूरी तो नहीं पर कर लिए, अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। हाँ आपको क्वेश्चन करने में कहीं कहीं सिलेक्टिव भी होना है। खूब गंदा क्वेश्चन है तो भी छोड़ना है, और खूब इजी क्वेश्चन है तो भी छोड़ना है, वो आप कर सकते हैं। पर फाइनल पेपर में भी करने आपको क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चंस की आदत आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कहना है आपका महरीन, क्या पोजीशन है आपकी, थ्योरी या क्वेश्चन, क्या चल रहा है आजकल? महरीन सोहेल? Sir, both of them. मोर ऑफ थ्योरी आई बिलीव स्टिल। Yes, sir. नहीं, कम करिए उसको। Okay. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
अब सुन के ही बता देते हैं, इसको अपन कर तो नहीं रहे। कहता टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और उनके बीच में कुछ कुछ सेपरेशन भी दिया हुआ है। तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से स्टार्ट करता है और दूसरी प्लेट तक उसके पहुंचने का टाइम दिया है। दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्लेट के पास से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहा है और दूसरी प्लेट तक कब पहुंच जाता है उसका टाइम दिया हुआ है। तो वो सिग्मा विग्मा कैसे निकालेंगे आप, चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? जरूर S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और ये है QE/m, और उसने S भी दिया है और T भी दिया है। जो शीट ऑफ चार्ज जैसे ही आ जाता है ना, तो एक बात ध्यान रख लीजिए, शीट ऑफ चार्ज जैसे ही आ जाता है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन की सारी इक्वेशन से लग जाएंगी, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है ना, और फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। शीट ऑफ चार्ज में S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर या V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ये सब लगेंगे। फिर एक क्वेश्चन अगेन शॉर्ट में कुछ लिख लीजिए। कहता अर्थ को हम कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज मान रहे हैं, अर्थ कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है। कहता सिग्मा बताइए अर्थ का, सो दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन सस्पेंडेड इन द स्पेस नियर अर्थ। अर्थ एक कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखना है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखना है। तो कंडक्टिंग शीट है तो ये QE EE इज इक्वल टू mc, बस इससे आंसर आ जाएगा, निकाल नहीं रहे अपन। इसको तो एप्सिलॉन 0 G अपॉन E/m, 8.86 into 10 power minus 12 into 10 upon 1.76 into 10 power 11, ऐसा कुछ कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली अर्थ के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और mg यहाँ है। अर्थ के ऊपर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है इस इलेक्ट्रॉन का, ये कैसा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है? स्टेबल। न्यूट्रल। हाँ, ये न्यूट्रल है। इसको आप कहीं भी कैसे भी हिला के छोड़ दीजिए, कहीं भी कैसे भी हिला के छोड़ दीजिए, इसके ऊपर कभी कोई नेट फोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है ना। mg भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी कांस्टेंट मानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। कहता अर्थ पर, कहता let us assume that earth has a net charge, earth has a net charge equivalent to 1 electron per meter square, 1 electron per meter square of its surface area, 1 electron per meter square of its surface area. Its potential is,
ध्यान से एक मेरी बात सुनिए, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप छोड़ दीजिए कैलकुलेशंस, बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनिए। मेटालिक स्फीयर के लिए V का फॉर्मूला E इंटू आर है सरफेस पे। तो तुम जानते हैं ना, फील्ड की डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो पोटेंशियल E इंटू डी गिरता है। अब यहाँ जो मेटालिक स्फीयर है उसकी सरफेस पे इंटेंसिटी ये भी कही जा सकती है, तो V का ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है V का, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला V का, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसने आपको दिया है सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ये दिए 1 इलेक्ट्रॉन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप कूलम्स में ले आइए, ये कूलम हो गया अपॉन मीटर स्क्वायर, आर 6400 किलोमीटर, एप्सिलॉन 0 आप 8.86 into 10⁻12 डाल दीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर आता है 0.21 वोल्ट। सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा ये आपको, बहुत काम आएगा, पक्का इस पे क्वेश्चन आना पक्का है। सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट पे क्वेश्चन आना पक्का है। पर इसका आंसर पे मैं रुका हुआ हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा करेक्शन है अभी। क्या करेक्शन है? ये पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालना चाहिए था मुझे, अगर ऑप्शन मैंने दिए होते प्लस 0.12 और माइनस 0.12 तो आप पहचान जाते। ये अर्थ का जो पोटेंशियल है ये 0.12 वोल्ट है, और शायद इसीलिए हम इसे 0 वोल्ट मान लेते हैं, ये नेग्लिजिबल है इसीलिए हम इसे 0 वोल्ट मान लेते हैं, है ना। इसी बात पर इस्तेमाल करते हुए मैं सिग्मा के टर्म्स में आपसे ये चाहता हूँ, चलिए एक बार ये याद दिला दूँ कि अगर ये Q1 है और ये R1 है और ये Q2 है और ये R2 है, इसका रेडियस R2 है, तो मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए, यहाँ ले लेता हूँ चलो और यहाँ ले लेता हूँ, बस ये P पे ले लेता हूँ और ये R पे ले लेता हूँ। पोटेंशियल चाहिए, अगर पोटेंशियल चाहिए इसके कारण ये डिस्टेंस हो जाएगा K Q1, अगर ये O है तो OP, इस पॉइंट पर इसके कारण प्लस इसके कारण, और इसके कारण तो उतना ही जितना इसके सरफेस पे है, प्लस K Q2 बाय R2, ये P का टोटल पोटेंशियल हो गया। अगर R पे आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए तो R तो दोनों के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है तो फिर तो आपको पूरा वहां तक जाना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल पॉइंट है तो अपने दम पे आपको वहां तक जाना पड़ेगा, ये आंसर है ना। चार्ज के टर्म्स में तो पोटेंशियल आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, चार्ज के टर्म्स में तो पोटेंशियल आप बहुत लिख लेते हैं, मेरे को सिग्मा के टर्म्स में चाहिए। वजह तब ये है जब मैं ये बोलूँ कि ये सिग्मा 1 है, ये R1 है और ये सिग्मा 2 है। पहले तो इस सिग्मा के ही कारण, इसी सिग्मा के कारण सरफेस पे इंटरनल पॉइंट पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिग्मा के टर्म्स में न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 100% चांस है। तो सिग्मा के टर्म्स में आपको बताना है कि ये इंटरनल पॉइंट पे, सरफेस पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल। तो सरफेस पे तो वही है ई आर, यानी सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, और हर इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है। पर एक्सटर्नल पॉइंट के लिए प्रॉब्लम है, अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहते हैं ना तो आपको एक्चुअली Q निकालना पड़ेगा, KQ बाय R स्क्वायर, ये और जो Q है वो है सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये, और K को भी लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इतना सा काम है कि Q को लिखना है सिग्मा इंटू 4πr², और ये 4π कैंसिल हो रहा है। तो हम तो चाहते तो हम यही है कि अगर आप कर सकें तो वही लिखिए सिग्मा r/ε0 जैसा कि आता था, और इंटू r/r, क्योंकि बाहर जाके पोटेंशियल छोटा हो रहा है ना, ये KQ/R है, सॉरी KQ/R यार, पोटेंशियल डिस्टेंस के बढ़ने से घटेगा, तो जितना सरफेस पे है ना वो ये है, और बाहर जाओगे तो ये होगा। अगर आप ये याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा, ये याद रख लो तो मजा आ जाएगा। इन्हीं को ध्यान रखो। एक क्वेश्चन खाली सुन लीजिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एक सुन के ही आपका ओरली जवाब आ जाएगा। सुन लीजिए, कहता है कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 cm is allowed to touch it for some time. Now the spheres are separated. एक का रेडियस 10 था और एक का रेडियस 20 था, एक पे चार्ज था एक पे नहीं था। कहता है इनको टच किया और सेपरेट किया। कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज। फाइनली बाद में इनकी चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा? Same, equal, one, है? one. नहीं, मैंने जानबूझ के बहुत तेज सवाल बोल दिया और ज्यादा मैं रिपीट भी नहीं कर रहा। 4:1। जब इन्हें टच कर दोगे, मुस्कान चौधरी आप बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। फिर दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाएगा मगर इनवर्सली Right. प्रोपोर्शनल टू r² होगा। अरे दोनों का चार्ज नहीं इक्वल होगा, दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। हाफ चार्ज हो जाएगा। E का फॉर्मूला है ER, टच कर दिया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो बस सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये बहुत तेजी से पकड़ना था आपको। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है कि ये Q इनर है और ये Q आउटर है, और बस आपको बताना है कि डेल्टा V कितना है इनके बीच। V इनर माइनस V आउटर आया, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2। तो जो इनर का पोटेंशियल है वो पहले एक तो खुद के कारण है, प्लस बड़े वाले के अंदर है, और आउटर का पोटेंशियल एक तो खुद के कारण है और एक इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। बाहर जा रहे हो तो खुद की दम पे जाना पड़ेगा, Q1/R2 ये आएगा। इसका पोटेंशियल खुद के कारण है और बाहर वाले के कारण है, और इसका पोटेंशियल खुद के कारण है और इसलिए क्योंकि इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। अब आप इन्हें माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमेशा इनर वाले के कारण आता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमेशा इनर वाले के कारण आता है। इसका पोटेंशियल दो कारणों से है, खुद के कारण और पड़ोसी के कारण। इसका पोटेंशियल दो कारणों से है, खुद के कारण और पड़ोसी के कारण, अंदर वाले के कारण। इसका पोटेंशियल है खुद के कारण और बाहर वाले के कारण, इसका पोटेंशियल है खुद के कारण और अंदर वाले के कारण। ये किसका इंटरनल पॉइंट है, किसका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सब आपको देखना पड़ता है ना। और अब ऐसा है कि इसको मैंने Q1 दिया और इसको Q2 दिया और इन दोनों को मेटल से जोड़ दिया, मेटेलिक वायर से जोड़ दिया,
charge which flows from inner to outer sphere. Q1. Q1. हाँ, Q1. Q1. बहुत बढ़िया। सारा का सारा चार्ज यहाँ से बह जाएगा ना, बाद में सारे चार्ज को आउटर स्किन पे जाना है, यहाँ चार्ज रहेगा ही नहीं, अंदर वाले पे कभी कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। एंटायर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर। तो वायर में जो चार्ज बह के गया है वो ये है। अब इसका एक क्वेश्चन क्लास में ये करते थे कि ये 50 वोल्ट है, ये 150 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए की बी? A. A. हाँ, A. हायर पोटेंशियल पे ए है क्योंकि ये 150 वोल्ट पे, इसीलिए चार्ज यहाँ से यहाँ बह जाएगा। तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और दोनों का पोटेंशियल तब सेम होगा जब ये चुपचाप कायदे में बैठे, इसका खुद का पोटेंशियल जीरो हो, क्योंकि जितना उसका इसका है गैस उतना ही तो खुद इसका भी है पूरा। इस पे फाइनली चार्ज जीरो रहेगा और इसका फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही जितना फाइनली बड़े वाले का होगा, उतना ही जितना फाइनली बड़े वाले का होगा। इसको ही मैं आपको फिर से घुमा के दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये Q1 है, ये Q2 है, और इनको मैंने जोड़ दिया। What is the change in potential of outer sphere? What is the change in potential of outer sphere? No change. वही क्वेश्चन है एक्चुअली, सिर्फ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन है भाई मियां। हाँ, मेरी आंसर दे डाली है बाप। Sir, Q1 by A epsilon naught into R. Change Zero. zero is the correct answer, Aditi Bajpayee. सर इक्वेशन बनाने में थोड़ा टाइम लग गया और कुछ नहीं। यार वो तो अच्छा है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए। हमें भी बताइए क्या इक्वेशन बनाई आपने। इक्वेशन बना के आप अगर कर रहे हैं आप। सर दिख रही है आपको? हाँ, बहुत अच्छे से दिख रही है भाई। हाँ, आपने सब कुछ बहुत ही परफेक्ट किया है। आई एम रियली रियली एक्सट्रीमली हैप्पी एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया ये करना है दीदी आपको। हटा लो आप। पक्का डन। हाँ, इतनी सुंदर इक्वेशन बनाई है आपने कि मैं बहुत खुश हो गया हूँ भाई। पहले जो इसका पोटेंशियल था ना, पहले जो आउटर का पोटेंशियल था ना, वो था Q1 बाय ये R1 है और ये R2 है। पहले इसका असर मुझे वहां देखना था और खुद का असर तो सरफेस पे ही देखना था। अब बाद में सारा चार्ज यहाँ आ गया है, तो बाद की इक्वेशन है Q1 प्लस Q2 अपॉन R2। अगर आप इसे थ्योरी से करते ना तो वो मजा नहीं आता, इक्वेशन से आपने किया है। बहुत ही बढ़िया आदित्य, बस ये आखिरी लैप है और इसको गिव योर बेस्ट। बिल्कुल
एक एक सेकंड को आप पूरा यूज करिए, एक एक सेकंड को। बहुत एक्सटेंडेड टाइम आप लोगों को मिल गया है फॉर्चुनेटली, उसका पूरा यूज करिए। थियरी से हम बोल देते हैं कि भाई वही है कि वही है, इसका पोटेंशियल तो आउटर वाले का जो पोटेंशियल है वो ऐसे में चेंज नहीं होता, क्योंकि टोटल चार्ज इफेक्टिवली उस पर ही है। एक क्वेश्चन रिलेटेड ये मिलता है आपको कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, कुछ यहाँ Q है, कुछ यहाँ -3Q है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, और मैं इसको एक +3Q चार्ज और दे देता हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सेम। सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल Same. डिफरेंस खाली इनर के चार्ज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस खाली इनर के चार्ज पे डिपेंड करता है ना? ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले था वही रहेगा। ये आप लीजिए क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसमें हमने थोड़ी सी टनल बनाई है, पतली सी टनल बनाई है। यहाँ से एक चार्ज Q को, जिसका कि मास m है, रिलीज कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है, -Q को रिलीज कर रहे हैं। सेंटर पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ से सरफेस से एक चार्ज -Q को रिलीज कर रहे हैं, इस पे टोटल चार्ज +Q है, इस पे टोटल चार्ज +Q है। सेंटर पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? K at surface plus P at surface is equal to K at center plus P at center. Now K at surface तो 0 है, P at surface है Q V surface, तो K at center में हाफ एम वी स्क्वायर ये मुझे निकालना है, और P at center में Q at center, Q into V at center। ये -Q है और सरफेस पे V है, KQ/R इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ये -Q है और यहाँ 3/2 KQ/R। बस इतना ही करना, ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है आपको। ग्रेविटेशन के चैप्टर में तो ये सवाल ज्यादा काम का है, वहां तो आएगा, यहाँ आए या ना आए, वहां तो आएगा। ठीक है, फिर वापस ये चार स्फीयर्स हैं, ए बी सी डी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। सी को अर्थ किया गया है, सी को अर्थ किया गया है, इस पे चार्ज +Q है, इस पे चार्ज -Q है। ये थोड़े लेंथी दिखते हैं सवाल, और हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इन सवालों को करने के लिए, परंतु करें तो अच्छा है। ए पे कोई चार्ज नहीं है, सी को तो अर्थ कर दिया हमने उठा के। अब आपसे वो फाइनली कह रहा है फाइनली आपको मैं आप सब कुछ भी निकालना होगा, आप पहले एक काम करो, जरा सी की अर्थिंग की इक्वेशन लिखो। There are 4 concentric spheres हैं ABCD, रेडियस इनके 8, 2A, 3A, 4A हैं। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस 2A है, इसका रेडियस 3A है, और इसका रेडियस 4A है। D और D पे चार्जेस +Q और -Q है। सेल C को अर्थ किया है, अब वो पूछ रहा है VA - VC बताइए, VA - VC बताइए।
सबसे पहले तो अज्यूम कर लीजिए कि ए पे कुछ चार्ज है, सपोज क्यू डैश, और अब आप सी के पोटेंशियल की इक्वेशन लिख के उसे जीरो से इक्वेट करिए। जो कोई एक चार्ज नहीं मालूम है, बल्कि तो अच्छा, ए पे तो चार्ज आएगा नहीं, सॉरी, ये तो हमेशा ही न्यूट्रल बना रहेगा। इस पे चार्ज आएगा, इस पे क्यू डैश मान लेता। ए पे तो कहीं से चार्ज आने का चांस ही नहीं है ना, वो किसी को छू ही नहीं रहा। सी कम से कम अर्थ किया है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं पहले सी इसकी पोटेंशियल की इक्वेशन लिखता हूं। तो इसके कारण तो यहाँ कोई पोटेंशियल है नहीं, ठीक है। इसके कारण आएगा तो प्लस क्यू अपॉन, इसकी दूरी है 3a, खुद के कारण आएगा प्लस क्यू डैश अपॉन 3a, और इसके कारण आएगा माइनस क्यू अपॉन 4a। तो जीरो से इक्वेट कर दिया। ए पे चार्ज नहीं है, तो ए के कारण यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो चार्ज ही नहीं है। बी के कारण है, सी के कारण है, और डी का ये इंटरनल पॉइंट है। बी का एक्सटर्नल है, आपको पूरा यहाँ तक जाना पड़ेगा। सी का सरफेस का पॉइंट है, यहाँ तक आना पड़ेगा सरफेस तक, और डी का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जितना डी की सरफेस पे है उतना ही अंदर है। अब ये हो जाएगा q by 3a minus q by 4a is equal to minus q dash by 3a। q by a कॉमन ले लेता हूं, तो 4 minus 3 upon 3 into 4 is equal to minus q dash by 3a। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो जो q dash आ गया, वो आ गया क्या, माइनस q by 4। q dash ये आ गया, सही है क्या? q dash है माइनस q by 4। अब फाइनली कोई आंसर दे रहा है क्या? अब क्या हुआ मालूम? अब आपको VA माइनस VC निकालना है, और C का पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो VA निकालना है। मतलब अब आपको सिर्फ VA निकालना है। अब A का पोटेंशियल खुद के कारण तो जीरो ही है, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। B के कारण इसका पोटेंशियल है पूरा Q by 2 है, C के कारण इसका पोटेंशियल है Q dash by 3 है, और D के कारण इसका पोटेंशियल है माइनस Q by 4 है। ये आपका आंसर है। तो Q by 2a माइनस Q by 4a, और Q dash की जगह हम जानते हैं Q dash इज माइनस Q by 4, तो हो जाएगा माइनस Q by 12a, नहीं क्या? Q dash है माइनस Q by 4, तो Q by 2 है माइनस Q by 4 है प्लस Q dash by 3 है, तो Q dash Q by 4 है। ये आंसर आ गया। अब आप 12a को ये ले सकते हैं, और यहाँ बाहर Q ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 by 12, 2Q by 12। तो Q by 6a इसका शायद सही जवाब है ना? Q by 6a इसका सही जवाब। आया समझ में? यस इसका एक बहुत डेडली सवाल एग्जाम में आ चुका है AIPMT में, हालांकि अब आने की उम्मीद कम है, पर चलो मैं कर तो देता हूं। इसे बड़ा प्यारा सवाल था। ए पे कोई चार्ज नहीं था, तो ए पे खुद के कारण तो कोई पोटेंशियल हो नहीं सकता, और सी को अर्थ किया है, तो सी का टोटल पोटेंशियल हमेशा जीरो ही होगा। जिसको भी अर्थ करते हैं ना, पहले आप उसका चार्ज निकाल लिया करो। जिसको भी अर्थ करते हैं उस पर चार्ज Q dash मान के पहले उसका चार्ज निकाल लिया करो।
एक बीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा देखने में डरावना ही लगता है। प्रॉब्लम यह है कि ये सिग्मा के टर्म्स में ले लिया है लोगों ने। ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है और ये सिग्मा है, और ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है और ये रेडियस सी। तो पहले तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द थ्री शेल्स। आप वी ए लिखिए, वी बी लिखिए और वी सी लिखिए। फाइंड द पोटेंशियल्स ऑफ द थ्री शेल्स। ए सबके अंदर है, मतलब बी और सी के अंदर है। ए पे पोटेंशियल का फॉर्मूला में याद कर लेता हूँ, ई आर, तो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए का पोटेंशियल खुद के कारण मालूम क्या होगा? खुद के कारण होगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर चूंकि ये अंदर है तो खुश है। जितना बी के कारण चाहिए ना, यहाँ पर बी के कारण चाहिए तो बी तक टोटल जाए, अंदर है, ये सी के भी अंदर है, तो बस सी के मजे लेगा। ये का पोटेंशियल है, जो अंदर है वो ज्यादा खुश है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब जो बी का पोटेंशियल है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम देगा। बी का पोटेंशियल खुद के कारण तो ये आ जाएगा, और बी के कारण यदि और बी जो है वो सी के अंदर है, सी के अंदर है तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। खुद पे चाहिए पोटेंशियल या आप किसी के अंदर बैठे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ए के कारण वहां चाहिए तो प्रॉब्लम। इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है ना, वो इतना होता है, इंटू ए बाय बी और कर दूंगा मैं इसको। क्या बी का पोटेंशियल खुद के कारण ये है, और सी के कारण भी आसानी से निकल आएगा, क्योंकि ये सी के अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठा है तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, और यहाँ कितना हमें आसानी से मालूम है। इससे इसकी प्रॉब्लम है, जब आप एक्सटर्नल पॉइंट पे जाते हो ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। खुद की सरफेस पे तुम्हारा पोटेंशियल ये था, अब तुम बी पे चले गए तो ए बाय बी के रेशियो में वो पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये बी हो गया, और सी का जहां तक पोटेंशियल है, सी पे सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0 इनटू ए बाय सी माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू बी बाय सी, यही टर्म स्क्वायर हो जाता है, बी बाय सी प्लस, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपने और सीख लिया तो मजा आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा अभी नीट 2020 के हिसाब से शायद थोड़ा एडवांस लग रहा है, पर देयर आर नो गारंटीज। बहुत कम चांस है इसके आने के, पर हैं तो, स्पेशली क्योंकि पहले आ चुका है, बहुत साल पहले जेई में आ चुका है, फिर ये नीट में एज इट इज रिपीट हो चुका है, और कुछ क्वेश्चंस तो ये पिछले सालों के रिपीट कर ही रहे हैं। हमने 17, 18, 19 तीनों सालों में देखा है। प्रीवियस ईयर्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन 17, 18, 19 में आए हैं उतने पहले कभी नहीं आए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब उसने असली जो क्वेश्चन आया था पेपर में, वो इसके भी आगे स्टेप का आया था। कहता वी ए और वी सी बराबर है, ऐसा उसने डायरेक्ट दे दिया, वी ए और वी सी बराबर है। अब कहता है आप इनमें ए बी और सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करिए, ए बी और सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। तो सिग्मा का एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और बी सी अगर मैं लूंगा तो मैं सिग्मा का एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले ही लेता हूं। कम से कम सिग्मा का एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस बी प्लस सी, नहीं, ए स्क्वायर बाय सी, ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। तो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब ए सी माइनस ए स्क्वायर यहाँ ले आता हूँ,
और बी सी माइनस बी स्क्वायर वहां ले लेता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ तो सी माइनस ए और इससे बी। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं ए सर ए C कॉमन में से सी लेके कॉमन ले लें। कॉमन ले लूँ तो ए माइनस हाँ बी सर। बन जाएगा और वो ए माइनस बी तो ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये आंसर था इसका, ये आंसर था। आंसर तो आप कम से कम रट के जाइए, एटलीस्ट आंसर रट के जाइए। ठीक है, अब ये पता नहीं ये थोड़ा सा एडवांस भी जाएगा, पर मैं एक बार थोड़ा सा करा तो देता हूँ। लाइन चार्ज के आसपास इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, लॉन्ग लाइन चार्ज, चिल्ला दीजिए जोर से। K2 lambda by R. 2 lambda by R. 2 lambda by R. ठीक है, अब मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो मैं ये यूज करूंगा बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम बी टू ए, तो बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई है के इनटू 2 लैम्डा बाय आर डी आर फ्रॉम बी टू ए। इस डिस्टेंस को r1 मान लो और इस डिस्टेंस को r2 मान लो, तो d है r2 और ये r1, तो v ए हायर पोटेंशियल पे आएगा कि d? फीड की डायरेक्शन में ये पॉइंट पहले आ रहा है, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, तो हो जाएगा माइनस के 2 लैम्डा और 1 बाय डी आर है लॉग आर फ्रॉम r2 टू r1, तो v a माइनस v भी आ जाएगा माइनस के इंटू 2 लैम्डा लॉग r1 बाय r2। तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो v a माइनस v भी आ जाएगा a इंटू 2 लैम्डा इंटू लॉग r2 बाय r1। ये अगेन थोड़ा एडवांस टाइप का ही है, और आप में से जो लोग थोड़े एडवांस्ड हो वो इसे कर लें, बाकी छोड़ दें। कैपेसिटी के डेरिवेशन में तो हमने कराया था इसको, सिलिंड्रिकल कंडेंसर्स में ये बात आती है। अगर ये रिजल्ट आपको याद है, अगर आप ये याद कर सकते हो तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि ये लाइन चार्ज यहाँ से डिस्टेंस QA की दूरी पे, और ये एक चार्ज पार्टिकल Q0 को यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, ये डिस्टेंस भी A, ये इस पे लैम्डा है। अब कहता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा हम। जो वर्क डन है वो Q0 डेल्टा V है, वो Q0 इंटू VB माइनस VA है, और वो आ जाएगा कुछ 2K लैम्डा लॉग ऑफ डिस्टेंसेस का रेशियो देखना है, शायद 3A by 2A। बी हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि बी हायर पोटेंशियल पे है, क्योंकि बी इधर इसकी फील्ड में पास वाला पॉइंट है। ऐसा कुछ आंसर आ सकता है।
ठीक है, तो आपको इसी से पकड़ना है बस, बाकी तो आप चिंता मत करो, रिजल्ट याद करने की कोशिश मत करो, बस ये लॉग के बाद वाला टर्म देखो। ये एक डिस्टेंस 3a है और एक डिस्टेंस 2a है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, पाथ से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल इसको पहचानो, यार एक डिस्टेंस 3 है और एक डिस्टेंस 2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। लॉग के अंदर आपका टर्म आपको पता है, इधर आप मत देखो, आप केवल ये देखो कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब आप लो से हाई जा रहे हो, हाई पोटेंशियल जा रहे हो, लो से हाई जा रहे हो, आप एक्चुअली फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, आपको वर्क करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, ये सही जवाब। ये फॉर्मूला आपको नहीं आता, चिंता की बात नहीं है, लॉग के अंदर रेशियो ये आएगा ये और ये, और फिर ये देख लो बस कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और नहीं तो बिंदास होकर आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे आपको पोटेंशियल पता है ना, 3/2 kq/r, ठीक है। सिमेट्री का इस्तेमाल करिए, सिमेट्री का इस्तेमाल करिए, और मैं कह रहा हूं ये हेमिस्फीयर है वो ही पूरा, और इसमें जो फिलहाल चार्ज है वो क्यू है, सिमेट्री का इस्तेमाल करिए और यहाँ टोटल पोटेंशियल बताइए। थ्री बाय फोर KQ/R। जी नरीन, फिर से बताएं। तो 3/4 KQ/R। शायद नहीं। 3/2 KQ/R। हाँ, बहुत बढ़िया खुशवा जी। यावर भाई आंसर बता दो। यावर भाई, यावर भाई चल रही है ना पढ़ाई जम के? यस सर। पूरी पूरी दम फुल? सर अभी नहीं लगाई। नहीं नहीं यार, फुल पे आ जाओ बॉस, चाहिए अपने को, यस की सर। चाहिए बस। यस सर। तो देखिए साहब क्या है कि अगर ये पूरा स्फीयर होता और पूरे में चार्ज होता ये, तो ये आंसर आता। अभी अभी आधा ही स्फीयर है, आधा ही स्फीयर है, अगर पूरा स्फीयर होता तो आंसर ये आता। आधा स्क्वायर है तो पोटेंशियल इसका आधा आएगा। अगर मैं पूरे का चार्ज लेता, सब पूरे का चार्ज 2q हो जाएगा और फिर वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पूरे का चार्ज 2q हो जाएगा। यस सर, आधे का अगर q है तो पूरे का 2q होगा ना। ये q है तो पूरे का 2q हो जाएगा। अगर ये q है तो पूरे का 2q हो जाएगा। अगर ये आधा ही है, अच्छा नहीं बस यही है, बस यही आंसर देंगे, शायद ये आंसर आएगा। किसने कहा था पूरे का 2q ले लेंगे? सर लोकेंद्र। अच्छा, वेरी गुड यार लोकेंद्र, बहुत बढ़िया। तो आंसर शायद यही है। सर इसका हाफ करेंगे ना? सर इसके हाफ के लिए निकालना है ना अपन को। इसका आप नहीं करेंगे यार। सर फिर तो पूरी बॉडी के लिए आ जाएगा, अपन को आधी बॉडी के लिए निकालना है। पूरी बॉडी के लिए आ जाएगा, सही बात है। ये सॉलिड के लिए निकाला है सर। अगर पूरा पूरा स्फीयर होता, पूरा स्फीयर होता ये, तो आंसर ये आता।
अब ये आधा स्क्वायर है तो पोटेंशियल आधा आएगा, तो वापस 3/2 KQ/R आ जाएगा। ठीक है, Yes. वापस 3/2 KQ/R आ जाएगा। आधे का तो आधा आएगा, पहले पूरे का निकाल लो, पहले पूरे का निकाल लो, फिर उसके आधे का निकाल लो। आधे का पोटेंशियल आधा आएगा, सिमेट्री है ऐसा हमने बोला ही था। एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, ये Q1 या R है, इसको हम अर्थ कर रहे हैं, मतलब ये बताता हूं ऐसा है। इनके रेडियस R और 3R है। हाँ, इस पे शुरू में इस पे चार्ज क्यों है और इस पे शुरू में कोई चार्ज नहीं। इस पे शुरू में चार्ज क्यों है और अंदर वाले पे शुरू में कोई चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन के अननोन पे गौर फरमाइएगा, लिख लीजिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच फ्लोज फ्रॉम द इनर शेल टू अर्थ। अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच फ्लोज फ्रॉम द इनर शेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। इनर शेल टू अर्थ आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। बहुत प्यारा सवाल है। Q/3 प्लस Q/3 के माइनस Q/3? plus Q/3. और कब मार्क्स लाओगी? चलो लगे रहो, अच्छे से लगे रहो। कल का टेस्ट दे रहे हो ना? Yes sir. हाँ, ये बस समझ लेना, कल टेस्ट नहीं दिया तो मैं आपको इस क्लास में अब एंट्री नहीं दूंगा, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। और अब हफ्ते में 2 करने वाला हूँ, इसके बाद 2 कर दूं हफ्ते में? Yes sir. जो मुस्कान चौधरी, यस सर, 2 कर दीजिए। पक्का हाँ दोगी? हाँ। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सवाल है भाई। इसको आपने अर्थ कर दिया तो मान लेते हैं इस पे चार्ज Q डैश आ गया, तो Q डैश बाय इसका खुद का पोटेंशियल हो गया Q डैश बाय R, और इसके कारण हो गया जितना इसकी सरफेस पे है Q/3R 0 हो गया, तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q/3। इस पे जो नया चार्ज हो गया ना, अगर वो कहता है इस पे नया चार्ज बताओ, तो मैं जवाब देता माइनस Q/3। अगर वो कहता है इस पे नया चार्ज बताओ, तो मैं कहता माइनस Q/3। पर भाई ने पूछ लिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच फ्लोज फ्रॉम इनर सरफेस इनर शेल टू अर्थ। पहले न्यूट्रल था, अब इस पे माइनस Q/3 है, तो प्लस Q/3 इसमें से अर्थ में गया है। इतना सा ये चेंज करेगा पेपर में, इससे बहुत ज्यादा आसान पेपर आने की संभावना है। पर ये कहीं ऐसे ही नाटक करेगा अननोन में। अननोन को सही पहचान लेना। क्वेश्चन तो आपके सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल जाने पहचाने आएंगे, पर अननोन कोई सही पहचानेगा और कोई घबरा जाएगा। ठीक है, बस हम आज की क्लास समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you sir. Thank you sir. अरे बड़े जोश से आज तो थैंक यू बोल रहे हो, क्या बात है, आज अच्छा जोश में पढ़ने दो वाले तीन हो दिन इसका से मतलब। 2-3 दिन से सही से बोल नहीं पाए थे सर। क्या कुछ हुआ? 2-3 दिन से सही से हो नहीं पाया था। क्या नहीं हो पाया था? क्या बोल रहा है, कुछ हुआ? फिर से बोल। सर 2-3 दिन से मूड ठीक नहीं लग रहा था। 2 दिन से मूड ठीक नहीं लग रहा था आपका।